बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल व करम के साथ बेहतरीन और फिटफाट होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और इंड्यूस्ड करंट क्या है। तीन चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। चैप्टर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 2 है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के पढ़ने से पहले थोड़ा सा जिक्र करेंगे साबका लेक्चर का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक कंडक्टर होता है हमारे पास। सबसे पहले हमने कहा कि एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में से हम चार्ज को पास करवाते हैं। एक चार्ज जो है, हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, ये मूव करता है, हम कहते हैं कि आई। जब आई जो है, करंट जो है, एक कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हमने उसका नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले हमने जिक्र किया था कि हमारे पास अगर एक चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके इर्द गिर्द एक फील्ड होती है, वो रेस्ट के अंदर होता है, स्टेशनरी फेज के अंदर होता है। तो उसके इर्द गिर्द एक फ्री स्पेस होती है जिसके अंदर वो किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे अफेक्टेड होता है, असरअंदाज होता है। हम उसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी हमारे पास जब एक चार्ज रुकी हुई स्टेट के अंदर हो, एक ना हरकत करने वाली यानी मोशन नहीं कर रहा, वो रुका हुआ है, तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड जब वो मूव करता है किसी कंडक्टर में से, तो उसके इर्द गिर्द जो फोर्स, जो फील्ड बनती है, उसको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनाते हैं। कि कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव करते हैं, कोई बैटरी नहीं अटैच करते, तो वो कंडक्टर बैटरी बन जाता है। कंडक्टर एक सेल का किरदार अदा करता है, उसके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाती है। और वो ईएमएफ यानी मीन चार्जेस जो है, वो जब मूव करते हैं कंडक्टर में से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हुआ है। अब हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से जाहिर बात यहाँ पे देखें कि हमें जाहिर हो रहा है कि मोशनल मीन हरकत है, ईएमएफ जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि सिंपली जिसे हम कहते हैं एक चार्ज प्रोड्यूस। तो हम ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम होता है। हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हम ये एब्रिविएशन देते हैं ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो चार्जेस को मूव करवाने में हेल्प आउट करती है। एक चार्ज जो है वो कंडक्टर के अंदर है, यहाँ पर उस चार्ज को यहाँ से किसी दूसरी पॉइंट की तरफ मूव करवाने की जो फोर्स होती है, जो ताकत लगती है, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द फोर्स विच कैन मूव द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय बैटरी। एक बैटरी की मदद से
हम किसी चार्ज को पुश करते हैं, उसे मूव करने की ताकत प्रोवाइड करते हैं कि वो कंडक्टर के अंदर मूव करे, तो हम उस ताकत को क्या कहते हैं, फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इस फोर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवा सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इस इमोशनल ईएमएफ के टॉपिक के अंदर हमने बैटरी तो यूज नहीं करनी। आपको कहीं भी इस चैप्टर के अंदर बैटरी कनेक्टेड नहीं नजर आएगी। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि हमने बैटरी को क्रॉस करके, बैटरी को उतार के उसकी जगह पे मैकेनिकल सोर्स को इस्तेमाल करना है, मींस की मोशन करवानी है, आपने मैकेनिकल सोर्स इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे कहा कि आपको कि हम मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को हम मूव करवाते हैं, कंडक्टर को इधर उधर मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं। तो हमारे पास उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो उसके अंदर मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम कहते हैं यहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस्ड हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर बैटरी को उतार कर बैटरी की जगह पे हमने मैकेनिकल सोर्स इस्तेमाल करना है, यदि हमने खुद से एनर्जी लगानी है और एनर्जी के तहत हमने उस रॉड को, उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है। और मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हमारे पास मोशन किस चीज की है? कंडक्टर की है। कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मींस के हम कहते हैं, ये देखें कि हमारे पास एक मैग्नेट है, एन और एस पोल दोनों हैं, उसकी एन नॉर्थ से साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मूव कर रही है, और एक कंडक्टर उसके दरमियान में रखा गया जो कि अटैच किया गया है गैल्वानोमीटर के साथ। अब इस कंडक्टर को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हमने क्या करना है, या तो इधर को मूव करवाना है v वेलोसिटी के साथ, या फिर इधर को मूव करवाना है v वेलोसिटी के साथ। तो हमारे पास v वेलोसिटी के साथ जब कंडक्टर को हम मूव करवाएंगे तो ये है मैकेनिकल सोर्स, और हमारे पास ये बन जाती है मोशन, और जो मोशन की वजह से, कंडक्टर की मोशन की वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब यहाँ पे कंडक्टर जो है कई किस्म के हो सकते हैं, या तो वो एक रॉड की शक्ल का हो सकता है, या फिर वो एक सर्कल की लूप की तरह का हो सकता है, या फिर वो सोलेनॉइड की तरह, जैसे स्प्रिंग टाइप होता है, इस तरह ज्यादा लूप्स की शक्ल में भी हो सकता है। तो उस कंडक्टर की जिस तरह का कंडक्टर होगा उसके हिसाब से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और करंट इंड्यूस्ड होगा। हम कहते हैं, सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास नॉर्थ से साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं। एक कंडक्टर हमने रखा जिसकी लेंथ है L, और हमारे पास ये हमने उसको अटैच किया है एक गैल्वानोमीटर के साथ। अब जब रेस्ट के अंदर इसके ऊपर कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा, हम कहते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है, हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। तो हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज है तो रुका हुआ है कंडक्टर, और उसकी मोशन नहीं हो रही। जब मोशन नहीं हो रही तो इट्स मीन के उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रही। जब उसकी वेलोसिटी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है, तो उसकी v जीरो है, तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी उसके ऊपर फोर्स जो है वो अमल नहीं करेगी। तो लिहाजा हम कहते हैं कि यहाँ पर जब हम इस कंडक्टर को इस तरफ को मूव करना शुरू करेंगे, हम मूव करते हुए यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ तक, तो हमारे पास यहाँ तक मूव करने से एक लूप जो है, पहली लूप जो थी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक थी, अब लूप यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हो गई है, लूप का एरिया इंक्रीज हो गया है, लूप बड़ी हो गई है। तो वहां से यहाँ पर देखिए आप तीन लाइन जो है उसमें से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा लाइंस गुजर रही हैं, तो हम कहेंगे फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या हुआ,
मोशन जो हमारे पास ईएमएफ है वो भी इंक्रीज हो गई। लिहाजा चेंज इन फ्लक्स जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ईएमएफ को इक्वल होता है, कल हमने पढ़ा था। तो हमारे पास जो ईएमएफ है इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या कहलाता है, एक ईएमएफ। तो हमारे पास यहाँ पर जब उसका फ्लक्स का रेट चेंज होगा, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, साथ ही साथ ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे ये इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, जैसे ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। लिहाजा यहाँ पर फ्लक्स जो था पहले कम था, फ्लक्स ज्यादा हो गया, तो हमारे पास ईएमएफ जो है वो भी, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस कॉइल को देखिए जरा कि इस कॉइल के पास हम एक मैग्नेट लेके आते हैं। इस मैग्नेट से जब ये लाइन जो है इसमें से नहीं पास कर रही, जैसे ही हम इसको और नजदीक लेके आते हैं तो ये लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसमें से गुजरना शुरू कर देंगी। मीन्स के इसमें से कुछ लाइन गुजरेंगी और कुछ नहीं गुजरेंगी। तो इट्स मीन कि जैसे ही हम और पास लेके आएंगे, और पास लेके आएंगे, तो यहाँ पर और ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन शो होगी। इट्स मीन के वहां पे करंट जो है वो क्या कर रहा है, इंड्यूस हो रहा है और मूव कर रहा है, और डिफ्लेक्शन शो होगी कि आया कि वहां पे करंट मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर होगा कि जैसे ही इसका फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू होगा तो यहाँ पर चार्जेस जो है वो इधर से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और उसी तरह यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे जैसे आप इसको इस तरफ मूव करते जाएंगे, गैल्वेनोमीटर की सुई भी जो है वो क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास मोशन ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। हम इसकी प्रॉपर देखते हैं कि इट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर वाइल मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप ऑफ द कंडक्टर। मीन्स के हमारे पास कंडक्टर को मूव करना है, जैसे ही कंडक्टर को मूव करेंगे लूप के अंदर से लूप इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसी तरह हमारे पास ईएमएफ भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हमारे पास ये जो कंडक्टर की मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। उसके बाद यहाँ पर हमने कहा कि बैटरी को यूज नहीं करना, बल्कि इसको मोशन देनी है किसी सोर्स के तहत, हाथ से पकड़ के देने, या उसको कोई ऐसा पॉइंट हम नस्ब करते हैं जिसके जरिए वो आगे पीछे जो मूव कर सके। तो हम कहेंगे ये मैकेनिकल सोर्स है। जितनी एनर्जी मैकेनिकली आप प्रोवाइड करेंगे उतनी ही एनर्जी वो क्या करेगा। देखिए ना, हमने कहा था, कल पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज्यादा करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ज्यादा होगा, उसके अंदर तब्दीलियां ज्यादा तेजी से आएंगी। ठीक है, स्पीड ऑफ द मूविंग कंडक्टर ज्यादा होगी तो आपके पास ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। इसी तरह यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जितनी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही हमें मोशनल ईएमएफ मिलेगी, उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। इट्स मीन कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट होती है और कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एज आउटपुट। तो हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे लाई करता है। वो किस तरह लाई करता है कि आपके पास जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी वहां पे आपने उसको गिवन करनी है, उसने उतनी ही आपको प्रोवाइड करनी है आउटपुट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, आउटपुट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर जितनी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम लिख देते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वहां पर अप्लाई हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कांस्टेंट आएगी। मीन के जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी जितनी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी। तो लिहाजा हम कहेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई हो रहा है। हम कहते हैं मोशन ईएमएफ का मैथमेटिकल फार्मूला जो हमने लिखा है वो आपके पास है -v/b/l sin थीटा। मीन्स कि हमारे पास अगर हम इसकी फॉर्म को इस तरह लिखें कि हम साइन थीटा को हम इग्नोर करें तो हमारे पास बी और एल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास मोशन ईएमएफ जो है इज इक्वल टू है -v वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंडक्टर और b के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल जो है वो कौन सा है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर इसको हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये फार्मूला जो है किस तरह ड्राइव होता है। तो हमने एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन के तहत हमने इसको इंशाअल्लाह निकालना है, वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल हम पहले नंबर पे लेते हैं कि हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रुका होगा, जब वो रुका होगा v की वैल्यू क्या होगी, 0। हमारे पास जब v की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास यहाँ पे मोशन ईएमएफ तो 0 हो जाएगा, सर कुछ भी ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा और हमारे पास इसके ऊपर फोर्स भी कोई नहीं लगेगी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जब हम इसको किक करना है, इसके ऊपर फोर्स लगानी है, तो ये v फोर्स के साथ v वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिनके जो कि इनवर्ट द पेपर है और इनवर्ट द बोर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और राइट हैंड रूल के तहत क्या होगा कि आपके पास v की वैल्यू जो है वो किधर को है, इस साइड को, सामने की तरफ। तो हमारे पास लाइन है और ये जो है इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड जो है यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास ये पाम की तरफ को क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये मूव करते हुए इसी तरह यहाँ से ऐसे मूव करेगा और ये कर्व के अंदर मूव करते करते यहाँ पर पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज को प्लेस करते हैं, हम नेगेटिव चार्ज करते हैं, जब नेगेटिव चार्ज के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे v, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये भी क्या करेगा, इसी तरह मूव करते हुए इस तरह कर्व पाथ के अंदर मूव कर जाएगा। तो हम कहते हैं ये डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि राइट हैंड रूल के तहत जब नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है तो वो डाउनवर्ड मूव करता है और जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है तो वो अपवर्ड मूव करता है और कर्व पाथ के अंदर मूव करता है। अगर फोर्स लगती ही रहे तो वो सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। बात सुन यहाँ से परेशान ना हो जाए कि ये तो सर ने पहले कहा था कि इस तरह वो मूव करता है, अब ये सामने की तरफ कैसे गया। बेटा ये हमने जूम करके आपको दिखा दिया कि वो कर्व पाथ के अंदर मूव कर रहा है। अगर फोर्स लगती रहेगी वो इसी तरह क्या करेगा, एक सर्कल के अंदर मूव करता रहेगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जब इसके ऊपर फोर्स लगी तो ये किधर को जाना शुरू हो गया, अपवर्ड, नेगेटिव किधर को जाना शुरू हो गया, नीचे की जानब। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम एक कंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो दोनों मौजूद होते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास नीचे की जानब था। तो पॉजिटिव चार्ज जब हम इस कंडक्टर को मूव करेंगे इस जानब इस तरह v वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये चार्ज जो है इसी तरह मूव करते हुए हमारे पास ये कंडक्टर यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये चार्ज यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो फिर जब हमारे पास कंडक्टर यहाँ पे पहुँचेगा तो हमारे पास यही जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच जाएगा। इस मीन के वो कर्व पाथ के अंदर इसी तरह मूव करते हुए क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गया और ये मूव करते हुए क्या हुआ, यहाँ पे पहुँच गया। इस मीन के हमारे पास
एक कंडक्टर जो है जब उसको मूव करवाया जाता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करता है, एक एंड जो है उसका पॉजिटिव हो जाता है और एक एंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ए था, ये बी था, हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए होगा और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी बी होगा। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास डेल वी इज इक्वल टू हमारे पास होगा वी बी माइनस वी ए, जो कि हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ई एम एफ होता है, ई एम एफ होता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसी तरह हमारे पास ये जो नेगेटिव जगह चला जाएगा वो हम कहेंगे लो पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है। तो हमारे पास इसी तरह लो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किधर को मूव करेगी, यहाँ से ऊपर अपवर्ड की जानिब। तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो फ्लो है इसके लूप के अंदर वो शुरू हो जाएगा चार्जेस का फ्लो होना, और चार्जेस का फ्लो होना शुरू होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, जो कि इस लूप के अंदर से फ्लक्स के तौर पे गुजर रही है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम कहते हैं कि इसने फासला तय किया था x, तो यहाँ पर हमारे पास जब यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसने तय किया vx, मीन के हम कहते हैं या डेल x कह रहे हैं इसे, डेल x। तो हमारे पास ये चेंज इन डिस्टेंस आया, तो हमारे पास चेंज इन डिस्टेंस जब आया डिस्प्लेसमेंट तय किया उसने, और हमारे पास यहाँ पर चार्जेस का फ्लो भी आया, तो हम कहेंगे फ्लक्स भी चेंज हुआ, लिहाजा ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ईएमएफ कहलाता है। तो हमारे पास जरा यहाँ पर देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इनसाइड ईएमएफ जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इनसाइड द लूप। यहाँ पे कंडक्टर के इनसाइड जो है कंडक्टर के अंदर से मूव करने वाली ईएमएफ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे हम यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। नंबर 1 हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फोर्स जो कि कंडक्टर के ऊपर असरअंदाज हुई, और हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस को मूव करने में इस्तेमाल होगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है हमारा कि एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा आ जाता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास v की मोशन जो है वो किधर को है, v इधर को है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर को है, अंदर की जानिब, मीन कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल बना है 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। जब 90 डिग्री बनता है तो हम 90 डिग्री इस्तेमाल करते हुए 1 साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के, यहाँ पे हम 1 लगा लेते हैं। जब हम साइन 90 लगाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि एफ बी इज इक्वल टू क्यू बी बी यानी मैक्सिमम वैल्यू आई, जो कि हमने कहा मैग्नेटिक फोर्स जो है क्यू वी बी के इक्वल है। और हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई के इक्वल होती है। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स एज वी बी आर कांस्टेंट। जब v और b कांस्टेंट होंगे मींस हम कहते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर रुका हुआ है। जब कंडक्टर रुका होगा इसकी v जो है वो क्या होगी कांस्टेंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो तो कांस्टेंट ही रहेंगी चाहे यहाँ पे आ जाए। लेकिन b जो है v जो है हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास जब दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी तो हमारे पास क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स भी कांस्टेंट होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। जैसे ही हम इसको मूव करना शुरू करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज होगी, ज्यादा लगेगी, आपके पास फोर्स मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अमल करेगी। लेकिन अमल करने से आहिस्ता आहिस्ता जब मूव करता जा रहा है तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा जहां पर आकर इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी कि हमारे पास
इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतनी ही चार्जेस के ऊपर लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी उतनी लगेगी। इन दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास Fe इज इक्वल टू होगा Fb, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास इक्वल असरअंदाज होंगी एक चार्ज के ऊपर, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। हमने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लिया, ठीक है। तो हमारे पास सो पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, तो हमने ये वैल्यूज दोनों जो यहाँ से हमने Fe की वैल्यू लेनी है, Fb की लेनी है और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो हमने पुट की QE इज इक्वल टू QVB आ गया और Q के साथ हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू VB, मीन्स कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आ जाएगी B के। और हमने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट से कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है -VB ओवर VR, डेल R, डेल V ओवर डेल R। तो हमारे पास जब डेल V जो है यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास क्या होता है VB माइनस VA, और VB माइनस VA यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था कि यहाँ पर इस फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, EMF के, यानी इंड्यूस्ड EMF के। तो हम कहा कि इंड्यूस्ड EMF के इक्वल है, तो हम क्या इसकी जगह पे इंड्यूस्ड EMF पुट कर सकते हैं। उसके बाद डेल R हमने कहा कि पहले उसने डिस्टेंस तय किया था x, फिर उसने तय किया जैसे जैसे इंक्रीज करती गई लूप तो डेल x तय किया, मीन्स कि अगर हम कहते हैं डेल R का मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है L, हमारे पास लेंथ क्या है L। तो हम कहेंगे डेल R जो है L के इक्वल है, तो कंडक्टर किसके इक्वल है, लेंथ L के इक्वल। तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास इंटेंसिटी आ गई माइनस एप्सिलॉन और ओवर L फॉर लेंथ एंड एप्सिलॉन फॉर EMF। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन E इज इक्वल टू E हमने जब पुट किया एप्सिलॉन ओवर L इज इक्वल टू VB, तो हमारे पास एप्सिलॉन इधर रखा और माइनस और L को तो दूसरी साइड पे ले गए, तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि एक बन रही है EMF इज इक्वल टू माइनस VBL। यहाँ पे आपको एंगल क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कंडक्टर के जो V है उन दोनों के दरमियान, लेंथ ऑफ कंडक्टर और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। साइन 90 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 आया तो लिहाजा ये हमारे पास मैक्सिमम EMF प्रोड्यूस हुई। अब हमने 3 केस डिस्कस करने हैं। नंबर 1, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब हमने एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूज करना है, मीन के कंडक्टर जो है हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इनटू द पेपर है। देखिए ये इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरह, और कंडक्टर हमारे पास इस तरह मूव कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमने कहा ये 90 डिग्री है, तो लिहाजा हमारे पास मैक्सिमम आया। तो अगर हम कंडक्टर, ये इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इसी तरह हम कंडक्टर रख देते